तो नीति क्या है? नीति ये बोलती है कि हमें मदिरा का पान नहीं करना। नीति ये बोलती है कि सबसे बड़ा धर्म जो है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करना है। परंतु हम धर्म को छोड़कर और अधर्म का काम करने लगते हैं। ये स्वयं की रुचि हुई। क्या हुई? रुचि। भाई रुचि बोलती है कि नहीं भाई लहसुन प्याज नहीं खाना हमें, लेकिन रुचि सुनीति बोलती है कि तामसिक प्रवृत्ति है लहसुन प्याज नहीं खाना, और स्वयं की रुचि बोलती है कि नहीं नहीं भाई स्वाद कैसे आएगा। ये फर्क है सुनीति और सुरुचि में। धीरे धीरे उत्तानपाद राजा की दो रानियां सुनीति और सुरुचि, दोनों के यहां एक एक बालक ने जन्म लिया। और धीरे धीरे बड़े होने लगे। सुनीति के यहां ध्रुव जी ने जन्म लिया और सुरुचि के यहां उत्तम ने जन्म लिया। एक दिन ध्रुव जी महाराज को खेल खेल में बार बार मां से पूछते, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? मां ने आज तक नहीं बताया। एक दिन मित्रों ने बता दिया कि इस राज्य के जो राजा है ना वो तुम्हारे पिताजी हैं। इस राज्य के जो राजा हैं वो तुम्हारे पिताजी हैं। ध्रुव जी महाराज के मन में उत्कंठा जागृत हो गई कि हम जाएंगे और अपने पिताजी के पास बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे। जब ध्रुव जी महाराज महल में पहुंचे, पिताजी ने देखा, पिताजी उत्साहित हुए। जैसे ही ध्रुव जी महाराज पहुंचे, छोटी मां सुरुचि ने देख लिया, गोद में बैठ रहे थे, तुरंत गोद से नीचे उतार दिया और नीचे उतार कर कह दिया, तपसा राधे पुरुषम तैश्वैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदीच्छसि नृपासनम। तुम इन पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। बोले क्यों नहीं बैठ सकते? बोले यदि तुम्हें इन पिता की गोद में बैठना है तो पहले जाओ कहीं जाके मर जाओ और उसके बाद कहीं तपस्या करो, इस शरीर को छोड़ो, इस शरीर को जाकर छोड़ो, तपस्या करके भगवत प्राप्ति करो और फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना, तब जाके तुम्हें इन पिता की गोद में बैठने को प्राप्त होगा। मानो ध्रुव जी महाराज के हृदय में आग लग गई हो मैया। 5 वर्ष के छोटे से बालक, छोटी मां ने उतार दिया, पिता की गोद में बैठने को नहीं दिया। तब ध्रुव जी महाराज को आग लग गई, मानो कह दिया हो कि जाओ पहले भगवान को प्रसन्न करो और भगवान से कहना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब जाके तुम अपने पिता की गोद में बैठने के लायक होगे। ये सुरुचि जो है ना हमसे बहुत गलत काम कराती है। बोलो राधे राधे। आग लग गई हो ध्रुव जी महाराज को, क्षत्रिय बालक हैं। दौड़े दौड़े रोते हुए मां अपनी सुनीति मां के पास पहुंच गए। रोते हुए मां के पास पहुंचे, मां मुझे छोटी मां ने ऐसा ऐसा कह दिया। कुछ देर के लिए मां को बहुत दुख हुआ, सुनीति मां को। रो रहे श्री ध्रुव जी महाराज, मातु स्वल्पल्या सा दुरुक्त विरुद्ध स्वसन रुषा दंड हतो यथाहि हित्वा मिसंतम पितरम सन्वाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। मां ने गले से लगा लिया ध्रुव जी महाराज को और कुछ समय के लिए सुनीति का भी हृदय द्रवीभूत हो गया। परंतु याद रखना बंधुओं, सुनीति क्या है? सुंदर हो जिसकी नीति। सुनीति ने सुरुचि को कुछ नहीं कहा, उल्टा अपने बालक को ही कह दिया। ध्रुव जी महाराज को कह दिया, बेटा तेरी छोटी मां ने कुछ गलत नहीं कहा, तेरी छोटी मां ने कुछ नहीं कहा, उसने तो तुझे अच्छा मार्ग दिखाया है।
सुनीति ने कहा, लाला तू इन पिता की तो छोड़, तू भगवान का भजन कर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। तू इन पिता की तो छोड़, तू भगवान का भजन कर, तू परम पिता की गोद में बैठ जाएगा जाके। जब ऐसा कहा, अपने बेटे को सुनीति मां अच्छा पाठ पढ़ा रही है, ऐसा नहीं कर रही कि कैसे कह दिया मेरे बेटे को नहीं बैठने को। इसी को बंधुओं कहते हैं सुनीति। कोई तुम्हारे बारे में कितना भी गलत करे, तुम्हें अपनी नीति धर्म को छोड़ना नहीं है। बोलो राधे राधे। कह दिया, बोले लाला इस सृष्टि में कण कण में व्याप्त है ठाकुर जी। तुम भगवान का भजन करो, तुम्हें एक दिन जरूर ठाकुर जी की गोद में बैठने को मिल जाएगा। ऐसा सुंदर ज्ञान दे रही है सुनीति मैया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज से कह रही हैं सुनीति मैया कि इस सृष्टि के कण कण में ठाकुर जी व्याप्त हैं। तुम्हें तुम्हारे पिताजी की गोद में बैठने से तो छोड़ो, तुम्हें परम पिता की गोद में बैठ जाओगे, भगवान का भजन करो। ध्रुव जी ने कहा, मां छोटी मां ने तुम्हें अभागिन कहा, छोटी मां ने तुम्हें अभागिन कहा, परंतु सुनीति ने कुछ नहीं कहा। बोले बेटा तेरी मां ने कुछ नहीं कहा, तेरी मां ने कोई गलत बात नहीं की। तेरी छोटी मां ने, तेरी छोटी मां ने तो तुझे अग्रसर किया है कि तू भगवान को पा जाए। जब तुम्हारा गलत समय आए, जब तुम्हारी विपरीत परिस्थिति आए, तब लोग मोबाइल उठाना भी बंद कर देते हैं, तुम्हें पहचानना भी बंद कर देते हैं। परंतु याद रखना, उस समय में तुम्हें घबराना नहीं है। उस समय में तुम्हें केवल और केवल एक ही व्यक्ति को ध्याना है, एक ही नाम ध्याना है। वो क्या है? वो केवल हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम ही केवलम। आज भगवान की कृपा से सुनीति मैया ने अपने बेटे ध्रुव को कह दिया, बेटा भगवान का भजन करो, इस सृष्टि के कण कण में ठाकुर जी व्याप्त हैं। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज निकल पड़े भगवान का भजन करने। जब भगवान का भजन करने निकले, रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। जंगल में नारद जी महाराज ने छोटे से बालक की बहुत परीक्षा ली। नारद जी ने कहा, लाला तुम्हारे अनेक अनेक हजार वर्ष के आयु वाले संत, उन्हें आज तक भगवान नहीं मिले। तुम्हारी अभी खेलने कूदने की उम्र है, तुम्हें कैसे भगवान मिल जाएंगे? तुम्हें कैसे भगवान मिल जाएंगे? तुम्हारी तो अभी खेलने की उम्र है। नाधुक्ति नाम पुमानम ते सम्मानम वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। अरे बेटा तुम्हारी माँ ही तो है, माँ ने कह दिया, डांट दिया, कोई बात नहीं। तुम्हारी अभी मान और अपमान को देखने की उम्र नहीं है, अभी तो तुम बालक हो, छोटे हो। और एक बात याद रखना, ध्रुव जी महाराज का लक्ष्य अटल था। मां ने कह दिया, बेटा तुझे एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे, परम पिता की गोद में बैठ जाएगा। जब हमारा लक्ष्य अटल हो, जब हमारी मेहनत उच्च हो, तो हमें भगवान से मिलने में कोई द्वंद्व नहीं रह जाता। बोलो राधे राधे। कुछ लोगों के घर में हुई खटपट, तो चल बाबा के मठ पर। थोड़ी थोड़ी सी घर में यदि खटपट हो गई तो बोले अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं, अब हम यहां नहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोले अब हमें नहीं रहना। घर में भाई खटपट, तो चल बाबा के मठ पर चले। बोले अब हम यहां नहीं रहेंगे, हम तो वृंदावन में जाके रहेंगे, हम तो अयोध्या में जाके रहेंगे। और जैसे ही स्टेशन पहुंचे, वैसे ही पप्पू की याद आ गई, तुरंत वापस आ गए।
इसे कहते हैं मरकट बैराग। इसे बैराग नहीं कहते, इसे कहते हैं मरकट बैराग। ध्रुव जी महाराज का जो लक्ष्य था वो अटल था। ध्रुव जी महाराज गए, नारद जी ने बहुत तपस्या, बहुत परीक्षा ली। नारद जी ने कह दिया, बेटा अनेक ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते, उन्हें भगवान नहीं मिलते। ये तुम्हारी उम्र जो है ना खेलने कूदने की है। यस्य यद्देव विहितम सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तम सह पार मृच्छति। समझाया। ध्रुव जी का अटल, जब लक्ष्य अटल हो तो क्या कोई बिगाड़े भैया। ध्रुव जी महाराज को समझाया, उत्तीर्ण हुए परीक्षा में ध्रुव जी महाराज। तब नारद जी महाराज ने, एक बात याद रखना, जो अच्छे संत होते हैं ना वो किसी को भी शिष्य नहीं बनाते, बहुत जल्दी किसी को भी शिष्य नहीं बनाते। परीक्षा लेते हैं कि ये मेरा शिष्य बनने लायक है भी कि नहीं। और आजकल तो ऐसे शिष्य बन जाते हैं कि 4-4, 5-5 हजार लोगों की भीड़ होती है और गुरु नाम माइक से दे दिया जाता है। गुरु नाम की एक बड़ी अपार महिमा है। गुरु जी कौन है? गुरु जी वही हैं जो हमारा तार ले जाकर भगवान से जोड़ देते हैं। गुरु और नारायण में फर्क नहीं होना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। आज सुंदर परीक्षा ली और 12 अक्षर मंत्र दे दिया, उत्तीर्ण हो गए। बोले इस बच्चे का लक्ष्य बड़ा उच्च है। परीक्षा ली। तताक्त गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इस मंत्र का जाप करो। कहाँ करें? बोले जाओ यमुना के तट में, एक सुंदर मथुरा में एक सुंदर तट है जिसका नाम है मधुवन। मधुवन में जाके ये सुंदर नाम गाना। ध्रुव जी महाराज पहुंच गए यमुना के तट पर। यमुना के तट पर जब ध्रुव जी महाराज पहुंचे, 3 दिन में, अब जैसे ही यमुना के तट पर मधुवन में पहुंचकर ध्रुव जी महाराज ने सुंदर गुरु नाम का उच्चारण किया, भगवान के नाम का उच्चारण किया। 3 दिन में एक बार ध्रुव जी महाराज कंदमूल फल खाते संध्या के समय। धीरे धीरे समय बीता। 6 दिन में एक बार खाने लगे, फिर 12 दिन में एक बार खाने लगे। 6 दिन में फिर फल ना खाके पत्ते खाने लगे। 12 दिन में घास खाने लगे ध्रुव जी महाराज। 4 महीने बीत गए, 5वां महीना आया। अब अंगुष्ठ मात्र खड़े हो गए, अंगूठे के बल पर। अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और अंगूठे के बल पर खड़े होकर और सुंदर भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। अब ध्रुव जी महाराज ने सारी सृष्टि की वायु को ही अवरुद्ध कर दिया। देवता घबरा गए, देवताओं को सांस लेने में परेशानी होने लगी। देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण के द्वार पहुंच गए। बोले प्रभु नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्खिला सत्ध्वानम विदेहि तन्नो व्रजिना द्विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। देवता पहुंच गए भगवान के पास। बोले प्रभु सांस लेने में भी हमें तकलीफ हो रही है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले क्या हुआ? बोले हमें सांस, पूरी वायुमंडल को ही अवरुद्ध कर दिया। 5 महीने की भक्ति में गुरु की कृपा से ध्रुव जी महाराज ने समस्त वायु, समस्त सृष्टि की वायु को ही पीने लगे अंगुष्ठ मात्र खड़े होके। जब ध्रुव जी महाराज ने वायु को अवरुद्ध कर दिया, देवता पहुंच गए भगवान के दरबार में। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा चिंता मत करो, ये मेरा सुंदर सा भक्त है, कोई और नहीं। मुझे ये जो उत्तान पाद का
पुत्र है ये मुझे पुकार रहा है। भगवान आज चले हैं ध्रुव जी का दर्शन करने। भगवान का दर्शन करने दुनिया जाती है बंधुओं, आज भगवान स्वयं अपने भक्त का दर्शन करने चले। भगवान आज ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने चले। ध्रुव जी महाराज अपने अंतःकरण में 5वें महीने में भगवान की सुंदर सूरत का दर्शन अपने अंतःकरण में कर रहे हैं। भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा बेटा आंख खोलो। जैसे ही आंखों को खोला, ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जो अंतःकरण में दर्शन कर रहे थे वही स्पष्ट भगवान नारायण का दर्शन सामने किया। जब दर्शन किया, दर्शन करने के बाद ध्रुव जी महाराज इतने भोले भाले हैं, छोटी सी उम्र के, बोले गुरुजी ने ये तो बताया था, मंत्र दिया था, बोले बेटा भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। माँ ने ये ज्ञान दिया था कि बेटा भगवान जरूर मिलेंगे, परंतु माँ ने और गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि जब भगवान मिले तो उनसे बोलना क्या है, क्या मांगना है। ध्रुव जी महाराज को ये भी नहीं पता। ठाकुर जी ने अपना शंख जो है कपोल से ध्रुव जी महाराज के गाल पर छिलाया। जिनको कोई ज्ञान नहीं था, समस्त शास्त्रों का ज्ञान श्री ध्रुव जी महाराज को हो गया।